दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन जस्ट 32 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 24,773 पर बंद हो चुका है, लेकिन 24,885 तक निफ्टी पहुंच गया था। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इंट्राडे के अंदर। आज के दिन निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास नहीं किया, मिड कैप ने ठीक किया, आधे % की तेजी है, स्मॉल कैप ने भी कुछ खास नहीं करा। एडवांस की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी एडवांस के सेक्टर ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले डिक्लाइन के सेक्टर को देखते हैं, जिसमें एनर्जी है, कुछ खास नीचे नहीं है, एफएमसीजी कुछ खास नीचे नहीं है, फार्मा भी कुछ खास नीचे नहीं है, आईटी ने 1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। अब देखिए दोस्तों, आईटी का बताइए आपको कि क्या न्यूज़ है। न्यूज़ आईटी कंपनीज में यह है कि हो सकता है ट्रंप टैरिफ लगा दे आईटी कंपनीज को लेकर, उसकी वजह से आईटी कंपनीज में बिकवाली चल रही है। एफ का डेटा आप देख चुके हैं, एफ ने काफ़ी बेचा है आईटी कंपनीज में से, और अभी भी एफ आईटी कंपनीज में से पैसे निकाल रहे हैं। तो हो सकता है एफ को पता हो आगे चल के टैरिफ लगने वाला हो, वो एक कारण है आईटी कंपनीज के अंडर परफॉर्म करने के पीछे का। अब देखिए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ऑटो ने, यहाँ पे 3% के साथ में तेजी है, बड़ी तेजी है। 3% के साथ में कोई सेक्टर चलता है तो इमेजिन कर सकते हैं स्टॉक 4, 5, 6, 7% के साथ में चले होंगे। अब आईटी में खराब न्यूज़ है, इस सेक्टर में अच्छी न्यूज़ है जीएसटी की। जैसे जीएसटी की न्यूज़ आती है, सबसे अच्छा इसी ने परफॉर्म किया था, क्योंकि यहाँ पे टिकट साइज बड़ा है, प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, तो परसेंटेज में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। टाटा मोटर्स ने निकाल भी दी है लिस्ट की कौन सी कार कितनी सस्ती होने वाली है, दिवाली का सीजन है, तो यहाँ पे क्लियर कट अच्छी तेजी बननी है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आने वाले कंपनीज के। अगर आप देखोगे ना, तो चार्ट के पैटर्न के अंदर भी आपको क्लियर कट सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर कैसे इन्वेस्टर चेक कर सकते हैं, निफ्टी को कंपेयर करते हैं सेक्टर से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट अगर बैर मार्केट चल रहा है, निफ्टी अगर खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बुल मार्केट होगा, कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर पैसे लगा रहे होंगे। अब जैसे कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर की वजह से डिफेंस कंपनीज में अच्छा रनअप मिला था, काफ़ी लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, काफ़ी लोगों ने सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होगा, फंड में इन्वेस्ट किया होगा, काफ़ी लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। तो उसी तरह से अभी ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं, निफ्टी की सिचुएशन देखिए, चार्ट देखिए, तो निफ्टी अभी यहाँ पे है। निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया था जीएसटी की न्यूज़ आने के बाद में, तो ये अच्छा कर रहा है। ठीक है, इसको लेकर आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक आर्टिकल आप देखिए, यहाँ पे जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि काफ़ी सारी कंपनीज अपने आईपीओ को लेकर आने वाली है। वी वर्क, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बोट, ये सारी कंपनीज अपने आईपीओ को लेकर आएगी। 84 कंपनीज हैं जिनको सेबी ने यहाँ पे दे दी है हरी झंडी आईपीओ को लाने के लिए। अभी देखिए कौन सा आईपीओ ओपन है, कितने पैसे बन सकते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये कंपनी जिसका नाम है अर्बन कंपनी, प्री अप्लाई है, यानी अप्लाई आप करोगे तो उसकी तारीख है 10 से लेकर 12 सितंबर। 103 रुपीज़ का एक स्टॉक है, 145 शेयर्स हैं, यानी 14-15 हज़ार रुपये की एप्लीकेशन है, 1900 करोड़ का इशू प्राइस है, इशू साइज है। तो ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मिल सकता है मिलने वालों को। और इसमें फिर देखेंगे इन्वेस्टर कैसी कंपनी है, क्या कंपनी कर रही है। तो फाइनेंशियली देखते हैं कंपनी को, 312 करोड़ का नुकसान किया था 23 में, 24 में 92 करोड़ का नुकसान किया, उसके बाद में 25 में प्रॉफिट निकाला 240 करोड़ के आसपास का। तो ठीक है, नुकसान से प्रॉफिट में कंपनी आई तो वैल्यूएशन इसको मिलेगी, तो 60 का पी है। कितने पैसे बन सकते हैं, जीएमपी देखते हैं फिर इन्वेस्टर। यहाँ पे 27% के प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन है, यानी 103 रुपये का स्टॉक हो सकता है 125-27 पर खुल जाए, तो ठीक है। बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, यानी जो भी आईपीओ अपन देख पा रहे हैं 10-12% के साथ में खुलते हैं, 30% अच्छी बात है। देखते हैं इन्वेस्टर को ज़्यादा मिलता है या नहीं मिलता है। अगर इसका जीएमपी बढ़ेगा तो अच्छा मिल सकता है। तो सिंपल सा फंडा होता है, ऐसे में इन्वेस्टर तीसरे दिन जीएमपी देखने के बाद में अप्लाई करते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो अप्लाई वो कर देते हैं। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन तो आपको बताइए, ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने का यहाँ पे है नहीं। साइडवेज टेरिटरी में निफ्टी आ चुका है, जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, निफ्टी के ऊपर बात करने के बाद में निफ्टी ऊटे के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहीं पे इन्वेस्टर के पैसे बन रहे हैं। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, कौन सी न्यूज़ है मार्केट के अंदर प्ले कर रही है, कौन सी न्यूज़ मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ खरीदना बेचना है। ठीक है, देखिए इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर उसको देखना है कि कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो वो कंपैरिजन करेगा बाकी सेक्टर्स के बीच में। ये मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखा रहा हूँ, जिसमें निफ्टी ऑटो ने अच्छा किया, 241% है। आईटी सबसे खराब कर चुका है, 84% है।
बैंक और कंजप्शन दोनों बराबर है 140% और निफ्टी ने 116% के रिटर्न्स दिए, तो यहाँ पे कौन आगे हो गया, निफ्टी उठो, ठीक है। अब इसमें यह भी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक टाइम था, यहां से लेकर यहां तक का डेटा आपके सामने है, और इसमें अगर मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा तो जो आईटी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है वो आईटी सबसे अच्छा कर रहा था उस टाइम, 100% की गेंस थे, जबकि बाकी ने देखो आप कितना किया, 40%, 50%, ठीक है। तो सेक्टर रोटेशन है, आज इसका टाइम अच्छा है तो कल इसका टाइम खराब भी होगा, आज आईटी का टाइम खराब है तो कल अच्छा भी होगा। लेकिन देखिए पैसे कमाने हैं ना, तो अच्छे टाइम को पकड़ना पड़ेगा आपको, कितना लंबा चलता है नहीं चलता है वो आगे चल के वक्त बताएगा, लेकिन हाँ मोमेंटम को चेज करना पड़ता है, रिवर्सल्स को प्ले करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता चला, आगे चलते हैं। अगर मैं आपको एक साल का डेटा दिखाऊं तो एक साल के अंदर आप देखोगे तो आईटी ने सबसे खराब किया, 18% नीचे है, तो ये सेक्टर कॉन्ट्राबेट वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। बाकी अगर मैं आपको एक महीने का डेटा दिखाऊं तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 15% ऊपर है, तो क्लियर कट सिचुएशन क्लियर है यहाँ पे कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कंपनीज को देखेगा इस सेक्टर की। एग्जाम्पल देता हूं मारुति सुजुकी का, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। देखो तीन तरह की कंपनीज होगी, एक होगी जो इस तरह से ब्रेकआउट कर चुकी होगी, स्टॉक ऑल टाइम हाई बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब है कि मार्केट को लग रहा है कि इन कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो जो भी इन्वेस्टर जस्ट मोमेंटम चेज करना चाहते हैं वैसी कंपनीज को पकड़ेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। सेकंड कैटेगरी की वो कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स नीचे हैं लेकिन वो ऊपर आ रहे हैं, ये उन इन्वेस्टर की चॉइस होगी, मतलब मार्केट को लग रहा है कि इन कंपनीज को सेकंड नंबर पे फायदा होगा, सबसे कम नहीं होगा सबसे ज्यादा नहीं होगा, मिडिल फायदा होगा, उन कंपनीज के स्टॉक्स में रिवर्सल वाले प्ले करेंगे। तीसरी कैटेगरी होगी जिनके स्टॉक ठंडे पड़े हैं नीचे है, उनमें कोई प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज होती हैं। अब यहाँ पे भी इन्वेस्टर अगर देखेगा ना, चलो यहाँ पे इसको अगर मैं आपको बताऊं कि चलो इसने दे दिया ब्रेकआउट, स्टॉक बढ़ते जा रहा है, कितना भी बढ़ सकता है अभी आगे, तो ट्रेल स्टॉप लॉस मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे लगाते क्या करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में काम आता है। सेकंड, अगर काफी सारी कंपनीज है ना, जैसे मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इसने भी क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टीवीएस मोटर्स है जो 3% ऊपर था आज के दिन, ठीक है। गूगल पे चार्ट इसका सही नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो इसने भी कर दिया ब्रेकआउट, उसके बाद में बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, पैसे बनते जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के। तो ऐसी जो भी कैटेगरीज होती है ना, उसमें फिर क्या करेगा इन्वेस्टर, जैसे अशोक, इसको भी देख लेते हैं, इसमें चलो ठीक है आज ब्रेकआउट हुआ तो इसको आज पकड़ा होगा काफी लोगों ने। तो ऐसी जो कैटेगरीज होती है उसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, सभी कंपनीज को ले नहीं सकता है, फिर उसमें वो वैल्यूएशन देखेगा कि पी रेशियो किसका कितना है, टॉप पी कितना था, आज पी कितना है, बीच में गैप है क्या, कि स्टॉक अगर अपने टॉप पी पर भी पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ओवर वैल्यूड होते हैं स्टॉक्स, मार्केट कर देता है, जब अच्छी न्यूज होती है तभी तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पी पर पहुंचते हैं, तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा चांसेस हो गए पैसे बनने के, तो इन्वेस्टर वो फिल्टर करेगा, ठीक है। आइशर मोटर है, इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये ब्रेकआउट वाली कंपनीज है, ठीक है, और इसमें वैल्यूएशन के गैप को आप देख सकते हो, सिंपल सा फंडा है। सेकंड कैटेगरी को देखते हैं जो कि रिवर्सल दे रहे हैं अभी के समय, जैसे बजाज ऑटो है, यहाँ पे 4% की तेजी है। आगे चलते हैं, वैल्यूएशन इसमें आप देखोगे तो 30 का पी है, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि गैप कितना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पी कितना है, 45 का है, तो गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से गैप को देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे टाइम में कंपनीज ओवर वैल्यूड हो जाती है, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब आती है, वो सब चीज़ें स्टॉप लॉस ट्रेल अगर कोई सीख चुका है तो उसके अंदर वो कर देगा, तो ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हुआ क्या है, बजाज ऑटो के अंदर अगर आप देखोगे बाकी कंपनीज के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पहुंच चुके हैं, रिवर्सल्स दे चुके हैं, उसके बाद भी ब्रेकआउट करके भी चल रहा है। सो यहाँ पे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पहला टॉप, दूसरा, तीसरे में ब्रेकआउट हो चुका है आज के दिन, बॉटम ऊपर शिफ्ट हुआ तो स्ट्रेंथ है, तो ये एक ब्रेकआउट है। अब इन्वेस्टर देखेगा कितना गैप है, तो 35% का गैप है इसमें, ठीक है। तो वो स्टडी आप कर लेना, वैल्यूएशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज के स्टॉक्स को जज कर सकते हैं। एक और कंपनी है, इसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, 3% के साथ में आज तेज था ये, इसको भी देखोगे तो आज इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन एक कगार पे है ये, एक रेसिस्टेंस पे, अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें फिर इन्वेस्टर देखेगा कितना गैप है, 47% का गैप है, वैल्यूएशन वगैरह सब चीज़ें वो देखेगा,
ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सारी कंपनीज़ को, जो भी कंपनीज़ मैंने बताई उसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। पिछले दोनों वीडियोज़ को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।